Hello student, today we will learn a new chapter in class 12 commerce. Subject account. Our chapter name is Goodwill, Nature and Valuation. Okay, Goodwill की प्रकृति और मूल्यांकन. First of all, in this chapter we have to learn terminology. Okay, in terminology means शब्दकोश. In terminology we will learn first of all goodwill, about goodwill. What is the goodwill? Okay, goodwill is benefit and advantage of good name, reputation, contact and connection of business. गुडविल किसे कहते हैं? ठीक है, हमें कुछ शब्दकोश दिए हुए हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, उनको पहले समझना है. ठीक, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है यहाँ पर गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल वो बेनिफिट एंड एडवांटेज है जो कि गुड नेम, अच्छा नाम होने के कारण, रेपुटेशन होने के कारण, कॉन्टेक्ट और कनेक्शन के कारण मिलता है. मींस जो बेनिफिट हमें प्राप्त होता है या एडवांटेज प्राप्त होता है हमारे बिजनेस में, किसके कारण प्राप्त होता है? अच्छा नाम होने के कारण. हो सकता है आपने आपके बिजनेस का नाम बहुत अच्छा रखा हो, ठीक, उसके कारण, रेपुटेशन के कारण, कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन ऑफ बिजनेस. ठीक है, ये सारी चीजों, इन सारी चीजों से मिलाकर जो आपको बेनिफिट मिलता है या एडवांटेज प्राप्त होता है उसे कहेंगे गुडविल. ठीक है, आप एक शब्दों में अगर इन सभी को कहें तो वो होता है गुडविल. किसी व्यक्ति की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या है? हो सकता है उसका नाम, उस कंपनी के, उसकी कंपनी का नाम अच्छा है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, कॉन्टेक्ट बहुत सारे हैं, कनेक्शन, सभी से संबंध बहुत अच्छे हैं उसके, तो इस कारण उसे क्या मिल रहा है? एडवांटेज और बेनिफिट हो रहा है अपने बिजनेस में अन्य बिजनेस की तुलना में. ठीक, उसे कहेंगे हम गुडविल. इन डिटेल वी विल लर्न आफ्टर दिस टर्मिनोलॉजी. ओके, सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट वर्ड है इसमें सुपर प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, हमें इस चैप्टर में सुपर प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना है. ठीक, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. वी विल लर्न इन डिटेल आफ्टर दिस. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर. ठीक है, जो प्रॉफिट होता है कुछ पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज होता है उसे कहेंगे एवरेज प्रॉफिट. मींस एवरेज ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, किसका? पास्ट फ्यू ईयर, कुछ पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का जो औसत होता है उसे कहेंगे एवरेज प्रॉफिट. ठीक, नंबर ऑफ ईयर परचेस. ठीक है, क्रय मूल्य की, क्रय वर्षों की संख्या. द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप. जो कुछ अगले कुछ सालों तक जो फर्म है सेम अमाउंट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त करेगी उसके ओनरशिप के चेंज होने के बावजूद भी. ठीक है, मान लो 5 साल से फर्म को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा था. ठीक, आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा. किसके बावजूद? आफ्टर चेंजिंग ओनरशिप. मालिक अगर चेंज हो जाते हैं फिर भी अगर वो सिलसिला चलता रहता है तो उसे कहेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस. ठीक, प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय अ न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर इन केस एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन. ठीक है, प्रीमियम किसे कहेंगे? जब न्यू पार्टनर उसके एडमिशन के समय कुछ राशि लेकर आता है, कुछ अमाउंट लेकर आता है, किसको पेड करता है? वो गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर. ठीक है, नए पार्टनर्स के द्वारा पुराने पार्टनर्स को जो प्रवेश के समय दिया जाता है उसे कहेंगे प्रीमियम. अब ये नया पार्टनर प्रीमियम क्यों लाता है? ठीक है, वो 2 अमाउंट लेकर आता है साथ में. अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन दिया जाता है तो वो 2 अमाउंट लेकर आएगा, एक प्रीमियम और एक होता है वो कैपिटल. कैपिटल लाना जरूरी नहीं होता, पर अगर लेकर आता है तो क्यों लेकर आता है और प्रीमियम क्यों लाता है? ठीक, पहला हम समझते हैं प्रीमियम क्यों लाता है वो.
न्यू पार्टनर जब नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन दिया जाता है तब वो इसलिए लाता है कि प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट के लिए वो प्रीमियम की राशि लेकर आएगा, ठीक। और कैपिटल लाता है वो असेट्स में शेयर्स प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की जो पुरानी असेट्स है उसमें या बिजनेस में शेयर्स प्राप्त करने के लिए वो कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम लेकर आएगा प्रॉफिट में शेयर प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो ये जो प्रीमियम की राशि है न्यू पार्टनर्स द्वारा ओल्ड पार्टनर्स को एडमिशन के समय दी जाती है, उसे कहेंगे हम प्रीमियम, ठीक। राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, अपलिखित करना गुडविल का मीन्स जो गुडविल का अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, गुडविल हमारी है कितनी, तो उसके लिए डेबिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए डेबिट करना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और क्रेडिट करना गुडविल को, मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये होता है राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक। नाउ वी आर लर्निंग नेक्स्ट वर्ड। Okay student, in terminology we will learn about hidden goodwill. Hidden goodwill means छिपी हुई ख्याति। कैसे कैलकुलेट करेंगे? The total capital of the firm calculated on the basis of the share of new partners capital. ठीक है, टोटल कैपिटल निकालेंगे हम पहले, किसके आधार पर? न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के आधार पर। माइनस करना है उसमें से टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हमें इस चैप्टर में हिडन गुडविल का भी कैलकुलेशन करना है, छिपी हुई ख्याति का। वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हम टोटल कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसमें से लेस करना है टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। टोटल पार्टनर्स की जो कैपिटल है नए पार्टनर्स की कैपिटल के सहित जोड़कर इसमें से किसमें से माइनस करेंगे हम? जो हमने टोटल कैपिटल निकाली न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर, ठीक है। तो वो जो आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हमारी होगी हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति, ठीक। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर, जो जितने साल तक जो प्रॉफिट आया है हमें, मान लो 4 साल तक का प्रॉफिट दिया है हमारे क्वेश्चन में, 4 साल की जो प्रॉफिट है उसका टोटल करना, उस टोटल में को डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर से। मींस 4 साल का प्रॉफिट अगर था आपका तो 4 साल के प्रॉफिट का टोटल किया और उसको डिवाइड किया 4 से, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये क्या आएगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नाउ वी विल लर्न डेफिनेशन ऑफ गुडविल बाय लॉर्ड एल्डन। हमें डेफिनेशन भी याद करना है, इसमें से दो, इस चैप्टर में 2 डेफिनेशन याद करना। मैंने मीनिंग्स बता दिया आपको गुडविल की, ठीक। इसके बाद में हम डेफिनेशन में लॉर्ड एल्डन की डेफिनेशन याद करेंगे। गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विजिट ओल्ड प्लेस, ठीक है। ख्याति उस संभावना से ज्यादा कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी जगह पर ही आएंगे। कैसे? जैसे आपकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, तो जो आपके पुराने कस्टमर है वो आपके पास ही आएंगे। और वो क्यों आ रहा है? आपकी गुडविल के कारण। हमने गुडविल को समझा, गुडविल क्या है? गुडविल सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसमें आपका अच्छा नाम भी हो सकता है, आपका या आपके बिजनेस का, आपके कनेक्शन, ठीक है, आपके कॉन्टेक्ट, आपकी रेपुटेशन, ठीक। इन सभी को मिलाकर जो पुराने कस्टमर है आपके पास ही आ रहे हैं, पुरानी जगह पर ही आ रहे हैं, तो किसके कारण आ रहे हैं? गुडविल के कारण आ रहे हैं, ठीक। ये डेफिनेशन है लॉर्ड एल्डन की। इसके बाद में लॉर्ड लिंडले की डेफिनेशन, गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन एंड रेपुटेशन। गुडविल क्या है? वो प्रॉफिट है जो किसके कारण प्राप्त हो रहा है? अच्छे रिलेशन और अच्छी रेपुटेशन के कारण, उसे कहेंगे गुडविल, ठीक। हमें इस चैप्टर में 2 डेफिनेशन याद करना है और उसकी मीनिंग भी याद रखना है गुडविल की, ठीक। इसके बाद में हमने ये कुछ वर्ड्स पढ़े हैं,
इन सभी वर्ड्स का यूज होगा हमारे इस चैप्टर में। हमें इस चैप्टर में गुडविल का कैलकुलेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग theories. Okay, in theory you have to learn first of all meaning of goodwill and definition of goodwills. Means to definition you have to learn according to Lord Linley or Lord Eldon. Okay, now we have completed this terminology. Now we will learn characteristic. Okay student, now we are learning characteristics of goodwill. First characteristic is it is an assets because of it helps to earn profit. ख्याति क्या है? एक assets है, इसके कारण मदद मिलती है प्रॉफिट कमाने में, ठीक, बिजनेस में। इट इज अ फिक्स्ड assets, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ठीक है। इट इज एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल assets, ठीक है। ये एक अदृश्य संपत्ति होती है। इंटेंजिबल मीन्स इसे छू नहीं सकते और ये दिखाई नहीं देती, ठीक। इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, इसे देखा भी नहीं जा सकता और इसे छुआ भी नहीं जा सकता। इट इज अ सेलेबल असेट्स, ठीक है, ये एक विक्रय योग्य संपत्ति है। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन गुडविल, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की घिसावट नहीं आती, इसका मूल्य कम नहीं होता, ठीक है। इसका यूज करने से इसके मूल्य में कमी नहीं आती, ठीक। चेंज इन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। जब प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में अगर परिवर्तन आता है तो बिजनेस में जो गुडविल होती है उसके वैल्यूएशन में भी इफेक्ट आएगा, मींस उसके मूल्य में भी इफेक्ट आता है। जब बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो कम ज्यादा होने लग जाता है तो उस कंडीशन में इफेक्ट आता है गुडविल के वैल्यूएशन में भी, ठीक। गुड फर्म्स ऑफन रिटर्न ऑफ गुडविल, जो अच्छी फर्म होती है, अच्छी संस्थाएं होती है, वो हमेशा गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्य अपलिखित करते हैं। द फर्म विच डू नॉट राइट इट ऑफ आर नॉट रिगार्डेड साउंड, ठीक है। जो गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते, जो नहीं लिखते गुडविल, वो अच्छी फर्में नहीं कहलाती। द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, वास्तविक जो गुडविल का वैल्यू प्राप्त होती है वो कब प्राप्त होती है? जब बिजनेस को सेल किया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। Now student, we are learning about types of goodwill, ख्याति के प्रकार। In first types of goodwill is red goodwill, second cat goodwill, third dog goodwill. There are three types of goodwill, ठीक है। तीन प्रकार की ख्याति होती है, एक चूहे के स्वभाव की ख्याति, दूसरे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और तीसरे नंबर की होती है डॉग के स्वभाव यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ी गुडविल की। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन जिसके कारण प्रॉफिट होता है, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकार ख्याति के। फर्स्ट टाइप है रेड गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति, ठीक है। चूहे के स्वभाव की ख्याति एक व्यक्ति, स्थान से संबंधित नहीं होती। मींस ये जो चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है, जैसे चूहे का स्वभाव होता है, चूहा एक जगह पर नहीं टिकता। कभी भी आपने देखा होगा चूहा आज एक जगह दिखा, यहां दिखा तो कल वहां दिखेगा, परसों और कहीं पर दिखेगा। मतलब उसका स्वभाव कैसा होता है? अलग अलग जगह पर अपने बिल बनाना, ठीक है। अपने एक रहने के स्थान अलग अलग जगह बनाते रहना, ठीक है। जिस प्रकार चूहा एक जगह नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार ये रेड टाइप की गुडविल ये भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, ठीक है। आज इस मार्केट की गुडविल है तो कल और किसी मार्केट की गुडविल बन जाएगी,
ठीक, उसमें चाहे किसी भी प्रकार कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, कितना ही रेपुटेड पर्सन क्यों ना आ जाए, वहां पर गुडविल फिक्स नहीं रहती। ठीक है, कभी आपने देखा होगा जो सीजनेबल शॉप्स होती है उनमें फिक्स नहीं रहती वहां की गुडविल। ठीक है, चाहे वहां पर जैसे अभी बारिश के समय पर रेनकोट जिस मार्केट में सेल्स हो रहे हैं, वहां पर कितना ही बड़ा कितना ही अच्छा व्यापारी क्यों ना आ जाए, उसकी गुडविल फिक्स नहीं है वहां उस मार्केट की। ठीक है, व्यापारी के आने और जाने से वहां की गुडविल को कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर चूहे के स्वभाव की ख्याति है किसी मार्केट की, तो वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापारी क्यों ना आ जाए, कितना ही रेपुटेड क्यों ना आ जाए व्यापारी, उस मार्केट की गुडविल वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक, एक होता है केट टाइप की गुडविल। जैसे केट का स्वभाव होता है, बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है, आपने देखा होगा वर्षों तक एक अगर बिल्ली आपके घर में है तो वो चाहे कितने ही मालिक आपने घर चाहे बेच दिया, किराएदार आ गया, कोई भी आ गया, वो बिल्ली वहीं पर रहेगी, मीन्स उसी जगह पर दिखेगी, उसका मालिक से कोई संबंध नहीं होता। मालिक आए जाए, ठीक, रेड प्रकार की गुडविल में एक स्थान विशेष की गुडविल नहीं होती, नहीं मालिक का कोई इफेक्ट होता, बट यहां स्थान की गुडविल आती है केट की। ठीक है, उस स्थान विशेष की गुडविल रहेगी। एक बार अगर मार्केट बन गया उस गुडविल का, तो वो गुडविल वहीं पर रहेगी। जैसे बिल्ली का स्वभाव होता है एक ही स्थान पर टिके रहना, चाहे किराएदार कितने ही चेंज हो जाए, मालिक कितने ही चेंज हो जाए, वहां पर गुडविल मीन्स जैसे बिल्ली वहां पर रहती है वैसे गुडविल भी एक जगह पर ही रहती है। ठीक है, ये केट के स्वभाव की गुडविल। एक है डॉग के स्वभाव की। डॉग का स्वभाव कैसा होता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी रहते हैं। ठीक है, वफादार रहता है अपने मालिक के प्रति, उसका स्थान विशेष से कोई लेना देना नहीं होता डॉग का। ऐसे डॉग को जो गुडविल होती है वो मालिक के साथ वफादार रहती है। मीन्स मालिक आज इस स्थान पे है तो गुडविल इस स्थान की बन जाएगी, अगर मालिक और कहीं चला गया तो वहां पर गुडविल बन जाएगी। ठीक है, ये मालिक के प्रति वफादार रहती है। अब हम देखें तो इन तीनों गुडविल में, तीनों टाइप्स में सबसे ज्यादा अगर वैल्यू रहती है किसी गुडविल की होती है केट गुडविल की। ठीक है, सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी गुडविल की लगाई जाती है, जैसे हमने देखा होगा सुपरमार्केट में मान लो दुकान आपको खरीदना है, वहां पर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस स्थान विशेष की वैल्यू है। ठीक है, वहां मालिक कितने ही चेंज हो गए फिर भी उस स्थान की आज भी गुडविल बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो केट प्रकार की गुडविल होती है, केट टाइप की, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक, जो एक जगह एक स्थान पर रहते हैं उसके ना तो इस पे कोई मौसम का प्रभाव पड़ता है, ना कोई मालिक का प्रभाव पड़ता है, ना वस्तु का प्रभाव पड़ता है, ये स्थान विशेष से संबंधित होती है। ठीक, तो इस प्रकार जो केट टाइप की गुडविल होती है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। उससे कम होती है गुडविल, डॉग गुडविल की वैल्यू। ठीक, ये स्थान से इसका कोई लेना देना ही नहीं, ये मालिक के साथ वफादार रहते हैं। मीन्स जैसे डॉग मालिक के प्रति वफादार रहता है, मालिक के साथ घूमता फिरता रहता है, वैसे ही ये डॉग टाइप की गुडविल अपने मालिक के साथ वफादार रहती है, मालिक जहां जाएगा वहां की गुडविल बन जाएगी। तो सेकंड, इससे जो केट गुडविल है इससे थोड़ी कम वैल्यू रहती है डॉग गुडविल की, और रेड गुडविल की वैल्यू कब नहीं के बराबर रहती है। ठीक, अगर आपने आपकी मार्केट में गुडविल बनाई है, अगर आपने बनाई मार्केट में आपकी गुडविल, मीन्स आपकी गुडविल है तो वो डॉग टाइप की गुडविल है, मीन्स आपकी जान पहचान है, पर्सनली आपकी है तो वो डॉग टाइप की गुडविल है। अगर आपने आपकी शॉप की गुडविल बनी है, मीन्स शॉप ऐसी जगह पर स्थापित की है जहां पर उस मार्केट की वैल्यू है, चौराहे पर आपकी दुकान है, तो उस टाइप की गुडविल को कहेंगे केट गुडविल। ठीक, तो ये तीन टाइप होते हैं, रेड, केट एंड डॉग गुडविल। नाउ वी हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ दीज गुडविल्स। ओके, सभी गुडविल्स की डेफिनेशन हमें याद करना है। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस। स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मींस व्हेन गुडविल वैल्यूएट, गुडविल का मूल्यांकन कब किया जाता है।
ठीक है, फर्स्ट है चेंज इन रेशियो, मीन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब विद्यमान साझेदार चाहते हैं या अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वास्तविक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर परिवर्तन करते हैं तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब नए पार्टनर्स को पार्टनरशिप में प्रवेश दिया जाता है उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, व्हेन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, जब कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप से रिटायर होता है और बाकी बचे पार्टनर चाहते हैं कि फर्म को कंटिन्यू रखें, तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक, डेथ ऑफ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर डाइज एंड रिमेन पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म। जब किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है और बाकी बचे पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी फर्म को कंटिन्यू किया रखा जाए, तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप में वैल्यूएशन किया जाएगा गुडविल का। सेल ऑफ बिजनेस, व्हेन द फर्म इज डिस्क्लोज्ड ड्यू टू द सेल ऑफ इट्स बिजनेस टू गोइंग कंसर्न। किसी चालू व्यवसाय को फर्म को बेचा जाए और बेचते समय डिस्क्लोज किया जाए तो उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। मींस हमारी फर्म को डिस्क्लोज करना किसी चालू व्यवसाय को बेचते समय, ठीक है, उस समय भी वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। अमलगमेशन ऑफ फर्म, अमलगमेशन मींस समामेलन होता है। समामेलन मींस व्हेन टू पार्टनरशिप फर्म आर अमलगमेटेड। ठीक, इसमें दो पार्टनरशिप फर्म को मिला दिया जाता है, उस समय भी वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। मींस दो पार्टनरशिप चल रही है और दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम दोनों आपस में मिल जाए, साथ में पार्टनरशिप फर्म चलाएं, तो उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके।